बच्चों ये आपके सामने स्लाइड है और इस बात को इंपॉर्टेंस देके सुनना कि किस तरीके से इन लास्ट 45 डेज में यू विल नॉट जस्ट बिकम अ टॉपर बट आप उस टॉपर से बड़ा कुछ कैसे अचीव कर सकते हो। सुनना, ध्यान से समझो। उससे पहले मैं कौन हूं ये आप चैनल पे डिस्क्रिप्शन में जाओ, अबाउट में जाओ, जाके देखो कि हु आई एम एंड देन यू कैन गो एंड प्रोसीड विथ। सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड करो आप कि बच्चों जो ये चीज है ना CBSC इन 45 डेज ऐसा क्या करने वाली है जिसकी वजह से आपका वो सारा सिनारियो जो आपने कंप्लीट पूरे फुल डे, फुल ईयर, फुल मंथ आपने पढ़ा, आपने समझा, वो किस तरीके से आपको काम आने वाला है। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट the whole year you wasted, you can earn that whole year in these 45 days। और ये 45 डेज इस किस तरीके से यूज करना है। 10th में हो 5 सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, 12th में हो तो तुम्हारे PCM, PCB, कॉमर्स, आर्ट सब के बारे में बताऊंगा। जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से समझना, और चैनल पे आए हो तो वेट करो, सुनो, समझो कि किस तरीके से एक क्लास 10th का बच्चा, क्लास 10th, भाई क्लास 10th का बच्चा है, क्लास 10th के बच्चे के पास सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले इंग्लिश जो हमारा खुद का सब्जेक्ट, फिर SST, हिंदी। हिंदी क्यों? क्योंकि हिंदी भी बिंदी लगाती है, हिंदी। उसके बाद देखें तो हमारे पास मैथ है और फिर साइंस। कि भाई ये सारे सब्जेक्ट जो आपको 500 नंबर यानी कि आपको 100% मार्क्स दिलाने में पूरे अग्रसर है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये आपके क्लास 10th में किस तरीके से एक रोल प्ले करेंगे कि आप लास्ट 45 डेज में कुछ अच्छा अचीव कर सको, कुछ अच्छा गेन कर सको। अब जरा समझो कि मोटा मोटी हम देखें यहां पे तो ऑन एन एवरेज लगभग लगभग आज अगर 20 दिसंबर से आप स्टार्ट कर रहे हो, कब से? 20 दिसंबर। अगर आप इस वीडियो को 20 दिसंबर को भी देख रहे हो, यू आर नॉट लेट। 20 दिसंबर, 10 दिन इधर दिसंबर का, 30 दिन उधर जनवरी का, और 5 दिन में फरवरी का ले लूं, और अगर आप इस वीडियो को 15 दिसंबर से देख रहे हो तो आप बहुत लकी हो, और आप सच में लकी हो। सुनो कैसे, क्यों? क्योंकि इस चीज को आप समझो, अंडरस्टैंड करो कि 20 दिसंबर से लेके 10 फेब तक का जो ये पूरा सफर है 50 दिनों का, 50 डेज, जिसमें आपको 5 डेज माइनस कर देने हैं इस बात को लेकर, तो आपके पास बचता है टोटल 45 डेज। और इन 45 डेज में आपको गेम प्लान करना है। इन 45 डेज में आपको गेम प्लान करना है। आप समझो कि भाई ये 45 डेज है और इन 45 डेज में हम किस तरीके से क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो सर समझाइए, बताइए, जरा समझाइए, बुझाइए। तो आइए समझते बूझते हैं। एक्चुअल में इन 45 डेज में सबसे पहले आप तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपका सिलेबस हो गया पूरा। भाई आपका सिलेबस हो गया कंप्लीट, उस पर फोकस नहीं करना है। कोशिश करने हैं कि सैंपल पेपर लगाने हैं एज पॉसिबल एज यू कैन। सैंपल पेपर, भाई जितने ज्यादा सैंपल पेपर लगाओगे आपका मोटिव उतना ज्यादा बढ़ेगा। और इन बातों को ध्यान रखा करो, समझा करो, सोचा करो। और आप इस चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और कुछ ऐसे चुनिंदा वीडियोस मोटिवेशन हमें भी मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, चैनल को कमेंट करते हो और बताते हो कि यस सर इस कमेंट पे, इस टॉपिक पे, इस चीज पे वीडियो बनाइए, हमें बताइए। तो आई विल ऑल्सो कि हाँ भाई ठीक है, बनाते हैं, समझते हैं। देखो अब समझो, सैंपल पेपर PYQ करो। PYQ, आप कोई सा भी मार्केट के सैंपल, प्रोमिनेंट मार्केट के पेपर्स ले लो, सैंपल पेपर जो पहले से अवेलेबल है उस चीज के सैंपल पेपर को यहाँ पे एडुकाट ओजवाल, कोई पेड प्रमोशन नहीं, एडुकाट ओजवाल, अरिहंत, शिवदास, जो आपको बेटर लग रहा है, बेस्ट लग रहा है, मैं तो सजेस्ट करूंगा आप उनकी तरफ जाओ। इधर उधर मत भटको, किसी के चक्कर में मत पड़ो यार। मैं बस लास्ट से लास्ट मैं यही कहता हूं कि मोर सैंपल पेपर, बस जिसमें सबसे ज्यादा हो वो उठा लो, बस जिसमें सबसे ज्यादा हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, बस इतना कर लो। सिलेबस हो गया पूरा, इसे नहीं करना। सैंपल पेपर, PYQ, और एक चीज और जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलता हूं वो है कंटेंट। क्या कंटेंट? कंटेंट इन द सेंस
कि सिंपल बोलूं तो लिटरेचर हो, साइंस हो, एसएसटी हो, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है आप उस चीज पे अग्रसर नहीं हो पाओगे, आप उस चीज पे वर्क ही नहीं कर पाओगे। इफ यू हैव कंटेंट इन योर माइंड, आपने पूरे साल पढ़ा है, और जब आप पूरे साल पढ़ के आते हो ना, तो ये कंटेंट का जो पूरा सिनारियो ये आपके सामने अवेलेबल होता है। आप एसएसटी कर रहे हो, आपके पास नेशनलिज्म इन यूरोप है, आपके पास नेशनलिज्म इन इंडिया है, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं गिने चुने जो आपको इस बात का प्रूफ देते हैं कि हाँ भाई अगर आप इन चैप्टर्स को पढ़ लोगे, ज्योग्राफी में कुछ चैप्टर्स अच्छे हैं जिनके आप मैपिंग वर्क कर लेते हो, देन यू विल गोना टू स्कोर दैट गुड मार्क्स। और उन गुड मार्क्स को अगर आप अचीव करते हो तो आपकी हर 5 नंबर पे 1% बढ़ते हैं। हाँ, हर 5 नंबर पे 1%, इस बात का ध्यान रखना। और इस बात को सोचने के लिए, समझने के लिए, विचार करने के लिए समय नहीं है, पूरा साल बर्बाद। ओनली दिस 45 days you have right now, and this content is very important for all of you, either you are in 12th और either you are in 10th, आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ लो इस बात को कि भाई ये कंटेंट बड़ा जरूरी है। अब ये जो चीज बची कि कंटेंट के बाद आप उसको रिवाइज किस तरह कर रहे हो, तो ये रिवाइज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई रिवाइज भी तो करना है उस चीज को। तो रिवाइज हम कितना कर रहे हैं, किस लेवल से कर रहे हैं, किस उम्दा लेवल से कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अब यही सारी चीज को जब आप अंडरस्टैंड करोगे ना, तो इन्हीं सब चीजों को जरा यहां देखो कि किस तरीके से जो क्लास 12th वाला सिनारियो था जो मैंने आपको बताया, तो यही सेम चीज आप क्लास 12th वालों के लिए रख लो। भाई क्लास 12th हमने सिलेक्ट किया, क्लास 12th में हमने काम किया, क्लास 12th में मान लो कि आपके पास पीसीएम है, आपके पास पीसीबी है, तो आप जब पीसीएम पीसीबी पे काम कर रहे हो तो ये बात ध्यान दो ना कि पीसीएम वाला जो है फिजिक्स वाला, या फिजिक्स वाला, यस फिजिक्स वाला, पीसीएम पीसीबी, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो सेम वही चीज। तो जब आप इन पे काम कर रहे हो आपको लैंग्वेज, जो आपकी लैंग्वेज है यानी कि इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, जैसे लिटरेचर को आप साहित्य बोलते हो, क्या बोलते हो, साहित्य, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज को लिटरेचर को आप साथ में लेके चलो साइमल्टेनियसली। प्लस इन पे आप फिजिक्स में पीवाईक्यू ओनली एंड ओनली, तीनों में पीवाईक्यू। बायो अगर आपके पास है आपको कंटेंट, अगेन आई एम रिवाइजिंग यू कि आप कंटेंट पे फोकस करो, कंटेंट विल गेट यू अराइव आउट ऑफ डेट, और आपको कंटेंट काम करके देगा एंड आपको वो कंटेंट ही आपको विजेता बनाएगा। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। सेम यहीं पे मैं छोटा सा एक पार्ट लेके भाई कॉमर्स वालों के लिए और आर्ट्स वालों के लिए भी समझा दूं कि इफ यू बिलोंग्स फ्रॉम कॉमर्स, ओके, यू आर हैविंग द बीएसटी, यू आर हैविंग अकाउंट एंड यू आर हैविंग इको, ये तीन चीजें मैंने रखी, बाकी दो आपके लैंग्वेज या कोई एक सब्जेक्ट आपने ले लिया। बीएसटी इज ऑल अबाउट इको, अकाउंट में तो आप सैंपल पेपर करो, सैंपल पेपर तो सबके लिए भाई, सैंपल पेपर इज रामबाण उपाय, सैंपल पेपर रामबाण उपाय है। 3 घंटा कहीं भी सिटिंग मैनेजमेंट बना लो, ठंड चल रही है, ठंड में कंबल में घुसोगे, नींद आ जाएगी, सो जाओगे, सोने के बाद कुछ नहीं होने वाला है। छत पे बैठो, सुबह उठो, नहाओ धोओ, ठंडे पानी से नहाओ समर के, और छत पे बैठ के धूप में आराम से बैठो, छत पे चटाई लेके जाओ, चटाई पे बैठो। अगर छत है आपके पास, इफ यू आर लिविंग इन अपार्टमेंट और सम फ्लैट्स, देन मस्ट यू आर हैविंग द बालकनी, यू कैन सिट आउट ऑफ दैट योर whatever 1 BHK 2 BHK 3 BHK जो भी आपके पास, आप अपनी बालकनी में बैठिए, वहां पे धूप लीजिए, आराम से बैठिए। नहीं है कुछ, आप अपने घर पे ही सोफे पे जमीन पे बैठो, वो पढ़ाई आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगी। सोफे पे जाओगे, कंबल में सरकते सरकते अंदर से रख जाओगे, बेड पे भी सेम कंडीशन होने वाली है, दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको इस वीडियो में धीरे चल रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्विच कर सकते हैं 1.5x पे। अगर आप इस वीडियो को फास्ट लग रहा है आपको, देन यू कैन स्विच टू 0.75x। एंड उसके बाद जब चीजों को आप समझ गए, तो इन्हीं सब चीजों को जब आगे लेके चलते हो ना बच्चों, तो ये ध्यान देना कि ये 45 डेज का जो सिनारियो है ना, दिस विल रियल हेल्प यू। ये 45 दिन कोई मजाक नहीं है, ये 45 दिन कोई मजाक नहीं है, ये 45 दिन आपको प्रूफ करने का, अपने मम्मी पापा को प्रूफ करने का कि हाँ मैंने पूरे साल पढ़ा है, हाँ मैंने कुछ पाया है, हाँ मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और कुछ करके दिखाने का मतलब ये नहीं कि आपको फेल होके दिखाना है, ये टाइम टेबल, ये दुनियादारी बेकार की बातें हैं। सब समझने वाला सेंस है कि भाई मैं भी तो आपको एक टाइम टेबल सजेस्ट कर रहा हूं, मैं एक टाइम टेबल सजेस्ट करता हूं, पता है क्या टाइम टेबल है मेरे अकॉर्डिंग, आप टाइम टेबल सजेस्ट करो। देखो मेरा तो टाइम टेबल ये है भाई, मैं तो बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ, अगर बच्चे ज्यादा होशियार हैं तो मैं बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आराम से जिस किसी घर में रह रहे हो, तो मैं बच्चों को यही टाइम टेबल सजेस्ट करता हूँ कि भाई ये वाला टाइम टेबल उठा लो, आप आराम से 10 बजे उठो, 10 बजे सुबह सुबह, 10 AM आप 10 AM उठ जाओ सुबह सुबह आराम से, बिल्कुल बिस्तर खड़ी करके 10 बजे उठे, 11 बजे तक आप क्या करो, मुंह कान धो लो, ठीक है, 12 बजे तक आप चने खा लो जो आपको खाना है, ठीक है, और 3 बजे से बैठ जाओ नेटफ्लिक्स और यूट्यूब लेके।
भाई नेटफ्लिक्स लेके बैठ गए, यूट्यूब लेके बैठ गए, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे चिल कर रहे हैं, तो ये क्या जीवन है? पागल हो, मूर्ख है ये जो ये काम कर रहे हैं। ये टाइम टेबल नहीं है, बहस का जमाना नहीं। 45 दिन बच्चे, 45 दिन में सीरियस हो जाओ, सीबीएसई ऐसी तैसी कर देगी इस बार। ये मत सोचना आता माजी सटकली वाला काम हो जाएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे हेल्दी, स्टे व्यूड, एंड तब तक के लिए बाय बाय। और ये चीज जो आपको मिलते हैं फिर, बाय बाय।